संभवतः अब ये जो एक तरीके से बैरियर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पर लगा दिए थे, गिरफ्तारी का वो लोग विरोध कर रहे थे, उसको अब फोर्सेस यहाँ पर हटाएगी। और आप पीछे की तरफ देखेंगे कि दोनों तरफ से जो रोड है वो पूरे तरीके से यहाँ पर बंद किया गया है। आप सड़क के बीचों बीच आप ये देखिए, आप ये इस तरीके के पत्थर भी देखेंगे। जब फोर्सेस यहाँ पर आ रही थी रोकने के लिए तो इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो फोर्सेस थे उन पर पथराव किया गया। इस जगह पर आएंगे तो सड़क के बीचों बीच आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कांच है वो बिखरे हुए हैं। और अभी भी आप देखेंगे सामने जो गांव है वहाँ से कुछ लोग पत्थरबाजी जो है वो कर रहे हैं। फोर्सेस लगातार बोल रही है कि आप पीछे की तरफ आइए, मैं अपनी वीडियो कहूँगा थोड़ा इस तरफ आए। आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है हाथ में डंडा लिए लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको अलर्ट कर रहा है कि आप लोग पत्थरबाजी ना करें। आप ये देखिए जो सफ़ेद पत्थर आपको सामने पड़ा हुआ दिख रहा है, ये अभी जो पत्थर है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर फेंका गया है। पूरे हाईवे पर इस तरीके के आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आ जाएंगे और इन्हीं ब्लॉक्स के जरिए जो पत्थरबाजी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरे तरीके से की जा रही है। आप ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली जो गन है उसको लेकर जो फोर्सेस है अब इस हाईवे के दूसरे तरफ पड़ने वाला जो गाँव है वहाँ पर जा रहे हैं। लोगों को अपने घरों के अंदर जाने का जो एडवाइस है वो पूरे तरीके से किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप लोग घर के अंदर मौजूद रहें, बाहर ना निकले। और कहीं ना कहीं उसी को लेकर ये राइट्स कंट्रोल व्हीकल आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर जवान देख रहे हैं, जो आप नोजल देख रहे हैं, इन्हीं नोजल से जो आंसू गैस के शेल है वो एक तरीके से फायर किए जाते हैं। और जब इस हाईवे को रोका गया, आगजनी यहाँ पर की गई, तो वैसा ही प्रोसेस इससे शुरू किया गया। आप देखेंगे कि जो पुलिस फोर्सेज है, जो कमांडोज है STF के, वो बैरियर जो लगा दिए गए थे हाईवे के ठीक बीचों बीच, उसको अब यहाँ से के विरोध में जिस हिंसा की उम्मीद की जा रही थी उस समय तो नहीं, जिस समय गिरफ्तारी हुई उस समय हल्का फुल्का हुआ, लेकिन उसके बाद जो हाईवे को जाम करने का कवायद और पूरे तरीके से रोड को ब्लॉक करने की जो कोशिश है वो एक तरीके से उपद्रवियों द्वारा की गई, आगजनी हाईवे के ऊपर की गई, जिससे ट्रैफिक जब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुंची है, हुड़दंगियों को यहाँ से धकेला गया है पीछे की तरफ। जो बैरियर्स यहाँ पर लगाए गए थे उनको अब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से हटाते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। हाईवे पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आगजनी जो है वो यहाँ पर की गई थी। अभी भी जो धुआं है आपको यहाँ से उठता हुआ नजर आ जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पर टायर या सड़क के एक तरीके से हाईवे के पास जो चीज़ें इकट्ठी हो जाती है उसको बीच में रखकर आग लगा दी गई थी। और अभी भी धुआं आप देख रहे हैं, जो तस्वीर हम आपको लगातार पहले दिखा रहे थे। सड़क के बीचों बीच आप देखेंगे इस तरीके के जो पत्थर से ब्लॉक से उनको लाके रख दिया गया था, पथराव करने के लिए टुकड़े किए गए थे। फिर इन्हीं पत्थरों को उठाकर जो फोर्सेस है उनके ऊपर फायर भी किया जा रहा था। पत्थर जो है वो साफ तौर पर फेंके जा रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले लाल पत्थर आप यहाँ पर देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश उनकी यही थी कि आगजनी की जाए, कल जैसी तस्वीर आज फिर से दिखाई जाए। गिरफ्तारी को लेकर जो लगातार सुबह से दलीलें दी जा रही थी, सड़कों पर उतरेंगे वैसा कुछ दिखाने की कोशिश, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर है, लोगों को खदेड़ा जा रहा है। एंटी राइड्स व्हीकल का पुलिस इस्तेमाल कर रही है। हाईवे को दोनों तरफ से खोलने का जो कवायद है वो तेजी से किया गया है। और अब आप देखेंगे कि तमाम जो हैवी व्हीकल्स हैं गुड्स के, वो भी अब हाईवे पर आना शुरू हो गए। तो कोशिश यही है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। और फोर्सेस आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, कि गाँव से सटे हुए जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स पर अब पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में कुछ घंटों में लोग दोबारा से इकट्ठे होकर पथराव जो है वो साफ तौर पर ना करें। लेकिन पथराव किस तरीके से हो रहा है उसकी तस्दीक आप सड़क पर बिखरे हुए ये पत्थर से आप कर सकते हैं कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर आ रही है तो उन पर पथराव किया जा रहा है। मेरे वीडियो अगर तस्वीर दिखाएं, आप सामने देखिए, गांव है, गांव के घर बने हुए हैं, घर की छत पर आप देखिए कितने लोग खड़े हुए हैं। वहीं से ही पथराव होने की आशंका है। जो लोग हाईवे पे थे वो दौड़ते हुए, जहां पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद टोंक में भारी बवाल, समर्थकों ने आगजनी की, पथराव शुरू किया। सीधी दिखा तस्वीरें आपको टोंक से, जहां पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जैसे नरेश मीणा को अरेस्ट किया गया वैसे ही समर्थकों ने वहां पे जम के तोड़फोड़ की है, बवाल किया है, आगजनी की है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम टोंक से, जहां पर देखिए वाहन में आग लगा दी गई है। आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दूर तक यहां पर हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि नरेश मीणा ने जिस तरीके से थप्पड़ कांड को अंजाम दिया, उसके बाद से तमाम आरोप लगे। उसके बाद आज गांव के बाहर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जमकर वहां बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, आप निश्चिंत रहें। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी पहले से वहां पर थी, लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर समर्थकों ने जमकर बवाल किया है, तोड़फोड़ किया है, आगजनी की है, हंगामा किया है। तो टोंक में बवाल ही बवाल है, तनाव बरकरार है, मीणा गिरफ्तार है। लेकिन जरा सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतना हंगामा बवाल क्यों, क्योंकि ये वही शख्स है नरेश मीणा जिस पर
अधिकारी को थप्पड़ मारने के साथ साथ तमाम आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आगजनी से लेकर के लोगों को भड़काने से लेकर के बरगलाने से लेकर के माहौल खराब करने से लेकर के यहाँ पे तमाम गंभीर आरोपों के बीच नरेश मीणा को जब अरेस्ट किया गया उसके बाद से टोंक की तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई, जहां पर देखिए पुलिस आपको मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर देखिए किस तरीके से वाहन में आग लगा दिया गया है और जलने के बाद आपको राख और खाक के साथ पुलिस बल की चहलकदमी देख पा रहे हैं आप, जहां पे पुलिस की ओर से प्रयास दरअसल ये किया जा रहा है कि यहां पर कार्यकर्ताओं को, जो समर्थक कार्यकर्ता है नरेश मीणा के, उनको शांत करवाया जाए, माहौल को यहां पर सामान्य किया जाए। लेकिन उठती हुई आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि कुछ भी सामान्य नहीं है। वहां पर समर्थक यहां पे उपद्रवी में तब्दील हो चुके हैं और यहां पे जमकर बवाल किया जा रहा है। जब गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद जो वज्रवाद में नरेश मीणा को ले जाया गया है और हाईवे पर कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आगजनी एक बार फिर से वहां पर की है। हालांकि एडिक्वेट फोर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो सड़क के साइड पे कुछ सामान पड़ा हुआ था उसके अंदर आगजनी जो है वो साफ तौर पर की गई है और फोर्सेज अब वहां पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कुछ लोग गाँव के पीछे के रास्ते से हाईवे पर आकर इकट्ठे हुए थे, उनकी मंशा थी यहाँ पर आगजनी जो गिरफ्तारी की गई है नरेश, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर आगजनी जो है वो की जाएगी, ट्रैफिक जाम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन एडिक्वेट फोर्स था, दूर से फोर्स से भी धुएं को जलते हुए देखा, जिसके बाद तुरंत जो टीम है वो अब मौके पर पहुंची है। सिचुएशन को कंट्रोल करने की यहाँ पर जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। खुद एसपी स्तर के जो ऑफिसर है वो यहाँ पर मौजूद है और हर सिचुएशन पर यहाँ पर नजर बनी हुई है। गिरफ्तारी के बाद जो लोग गाँव से निकलकर बाहर हाईवे तक आए थे उनको भी अब यहाँ से वापस भेजने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से शुरू किया गया है। सोर्सेज का ये कहना है कि गाँव के जो आसपास जितनी भी रोड है वहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि लोग बीच बीच में आकर अपनी तरफ से गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि जिस समय नरेश की गिरफ्तारी की जा रही थी उस समय भी 5-6 लोगों का जो ग्रुप था उन्होंने पथराव फोर्स पर किया था, आंसू गैस के गोले भी उस दौरान छोड़े गए थे। लेकिन ये 3 तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब गिरफ्तारी कर ली गई थी, जो नरेश को यहाँ से ले जाया गया था, उसके बाद जो लोग आकर हाईवे पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर आगजनी करने की जो उनकी कोशिश और दूर तक वो जो धुआं जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। कल इसी तरीके से आगजनी गांव के अंदर की गई थी, 36 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, जिसमें बाइकें शामिल थी, बड़ी जो गाड़ियां थी वो शामिल थे। जो नरेश उनकी खुद की गाड़ी थी वो भी उस समय आग के हवाले साफ तौर पर कर दी गई थी। तो ये तस्वीरें विरोध में हैं, लेकिन सिचुएशन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हर सिचुएशन पर इस समय नज़र बनाई हुई है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं विरोध करने के लिए उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कानून को अपने हाथ में वो साफ तौर पर ना लें और यही मंशा है फोर्स की भी। और 3 तस्वीरों में आप देखेंगे कि दूर से आपको धुआं जलता हुआ नजर आ रहा है और पास जब जा रहे हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस उन लोगों को वहां से हटा रहे हैं। उनकी मंशा दरअसल इतनी थी कि साफ तौर पर उनको एक तरीके से रोड से हटाया जाए ताकि जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो साफ तौर पर क्रिएट ना हो सके। तो जाहिर सी बात है जो अभी मौजूदा सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, लोगों को हटाया जा रहा है, फोर्स डिप्लॉय यहाँ पर की गई है, सीनियर ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। बैक टू स्टूडियो। तो जतिन वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई है, पथराव किया गया है, सड़कों पर बवाल चल रहा है, मीणा समर्थकों का उत्पात चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि समर्थक अब उपद्रवी बन गए हैं। और यहां पर किस तरीके से देखिए पूरे हाईवे पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस को कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए यहां पर बल प्रयोग करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं ताकि कार्यकर्ता जो है वो पीछे की ओर जाए। हालांकि राजस्थान के टोंक में बवाल फिर से बढ़ गया है, जिसके बाद देखिए अब यहाँ पे हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह कि जमकर हंगामा है, बवाल पार्ट 2 इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोप लगे, नरेश मीणा की ओर से बवाल किया गया, उनके समर्थकों की ओर से बवाल किया गया, थप्पड़ कांड को अंजाम दिया गया, इसके बाद कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उकसाया गया, तो भी सवाल खड़े हुए कि आखिर इतना बवाल हंगामा क्यों। लेकिन देखिए गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों का यहाँ पे जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है टोंक में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम टोंक से, जहां पर देखिए पुलिस के सामने चुनौती पेश आ रही है